Hello बच्चों, let's see this question. If A is subset of B, prove that B complement is subset of A complement. तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. तो मैंने एक डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था. अगर मैं लिखूं डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख सकते हैं A यूनियन B, इस होल का जो कॉम्प्लीमेंट हो उसे क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये डी मॉर्गन लॉ है, इसको मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं. मुझे बोला है ए जो है वो सबसेट है बी का. तो इसका अगर मैं वेन डायग्राम देखूं तो इस तरीके से होगा. ये अगर सेट ए है तो ये क्या होगा, ये सेट बी होगा. सबसेट मतलब क्या होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में होंगे. तो ये वेन डायग्राम होगा. तो लिखेंगे इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों का अगर यूनियन करूं तो ये यूनियन करने पे क्या हो जाए, इन दोनों का ऑल एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सबसेट है ना बी का, तो इनका दोनों का यूनियन भी बी के इक्वल होगा. कर सकते हैं. अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड ना कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड. तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट. तो इसे डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग में लिख सकते, क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट. अब इन दोनों को अलग अलग ना एक सेट मान लेती हूँ, इन दोनों को मैं अलग अलग सेट मान लेती हूँ. इनका इंटरसेक्शन करने पे, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का कॉमन पॉइंट, अगर मैं देखूं दोनों का कॉमन पॉइंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो b जो हो जाएगा उसके सारे b कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तभी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे ये वाला b कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. तो मैं क्या कहूंगी, सो b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, हेंस b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट. प्रूफ. ये प्रूव्ड हो गया, ये proved हो गया. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.